दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और हैदराबाद का रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 200 लाइक है। दोस्तों, चेन्नई के मैदान पर हैदराबाद के गेंदबाजों ने मचाया जबरदस्त तांडव। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हर्षल पटेल और मोहम्मद शमी ने चेन्नई के बल्लेबाजों को घुटने टेकने के लिए कर दिया मजबूर। तो आखिर किस बल्लेबाज ने मैच में कराई चेन्नई की वापसी? मोहम्मद शमी ने कितने विकेट झटके और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को कितने रनों का दिया लक्ष्य? मोहम्मद शमी और खलील अहमद में से कौन है खतरनाक गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, चेन्नई और हैदराबाद के मैच में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला था। बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए उनके दो खतरनाक बल्लेबाज शेख रशीद के साथ आयुष महात्रे की विस्फोटक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं हैदराबाद की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मोहम्मद शमी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली ही गेंद पर शेख रशीद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई की टीम को पहला झटका दे दिया। शेख रशीद बिना खाता खोले ही बेहद निराश मन से वापस लौट गए। अब आयुष महात्रे का साथ देने के लिए सेम करण बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। पहले ओवर की दूसरी गेंद नो बॉल चली गई। अगली गेंद पर सेम करण ने सिंगल लिया। इसके बाद मोहम्मद शमी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। तभी ओवर की पांचवीं गेंद पर आयुष महात्रे ने जबरदस्त चौका लगाकर पहले ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 7 रनों तक पहुंचा दिया। हैदराबाद की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान पैट कमिंस आए, जिनका स्वागत आयुष महात्रे ने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका झड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल के साथ ही काम चलाया, लेकिन जाते जाते पैट कमिंस के ओवर की आखिरी गेंद पर आयुष ने जबरदस्त चौका लगाकर 2 ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 17 रनों तक पहुंचा दिया। पैट कमिंस के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन बटोर ली। हैदराबाद की तरफ से तीसरा ओवर लेकर विकेट की तलाश में मोहम्मद शमी गेंदबाजी करने के लिए आए। ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने खतरनाक चौका लगाया। फिर पांचवीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सेम करण को दे दी। सेम करण ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद शमी के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 27 रनों तक पहुंच गया। चौथे ओवर में हैदराबाद के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जयदेव उनादकट को बुला लिया, लेकिन आयुष महात्रे ने उनकी जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष ने शानदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया। फिर अगली गेंद को भी चौके में तब्दील कर जयदेव उनादकट को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर चौथे ओवर से 10 रन जोड़ लिए। इस तरह 4 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 37 रन बन पाया। जहां एक छोर से आयुष महात्रे चौकों की बारिश करते हुए चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी छोर से सेम करण भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे थे। 5वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव करते हुए हर्षल पटेल के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही हर्षल पटेल अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। तभी 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर हर्षल ने सेम करण को अपना शिकार बनाया और अनिकेत वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सेम करण को सिर्फ 9 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स को 39 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया, लेकिन आयुष महात्रे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे और उनका साथ देने के लिए अब रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। रविंद्र जडेजा के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका लगा दिया। 5 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। हैदराबाद की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए खुद कप्तान पैट कमिंस ने अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए।
रविंद्र जडेजा और आयुष काफी संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष महात्रे पैट कमिंस का शिकार बने और ईशान किशन के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। आयुष महात्रे ने अपनी इस पारी के दौरान 19 गेंदों पर 6 चौकों की सहायता से 30 रनों की पारी खेली। इस तरह पैट कमिंस ने सेट बल्लेबाज आयुष को आउट करके चेन्नई की टीम को करारा झटका दे दिया। अब रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज डिवोल्ट ब्रेविस आ चुके थे। पावर प्ले की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 50 रन बन पाया। चेन्नई सुपर किंग्स को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं हैदराबाद की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। 7वें ओवर में भी हैदराबाद की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार पैट कमिंस ने गेंदबाजी करने के लिए जीशान अंसारी को भेजा। जीशान अंसारी का स्वागत डेवोल्ट ब्रेविस ने अपने अंदाज में दूसरी गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने एकल और डबल लेकर 7वें ओवर से 8 रन बटोर लिए। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 58 रनों तक पहुंच गया। 8वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कामिंदु मेंडिस को बुला लिया। आते ही मेंडिस ने इतना खतरनाक गेंदबाजी किया कि रविंद्र जडेजा और डेवोल्ट ब्रेविस के होश उड़ गए। दोनों बल्लेबाजों को इस ओवर में एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस ने 8वें ओवर से मात्र 3 रन ही बनने दिए। 9वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए गेंद को एक बार फिर से जीशान अंसारी के हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर रविंद्र जडेजा ने गगनचुंबी छक्का लगाते हुए हैदराबाद की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल लेकर 9वें ओवर से 12 रन जोड़ लिए। 9 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने कामिंदु मेंडिस पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए कामिंदु मेंडिस ने ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। रविंद्र जडेजा 21 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब ब्रेविस का साथ देने के लिए चेन्नई की तरफ से शिवम दुबे मैदान पर आ चुके थे। 10 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 76 रन ही बन पाया। 11वें ओवर में शिवम दुबे ने 2 शानदार चौके लगाकर चेन्नई के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने नई रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए कामिंदु मेंडिस को बुला लिया, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। सबसे पहले ब्रेविस ने पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर चेन्नई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी ब्रेविस का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और जाते जाते ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त छक्का लगाकर कामिंदु मेंडिस को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 12वें ओवर से 20 रन जोड़ लिए। 12 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 107 रनों तक पहुंच गया। 13वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला जमकर दहाड़ा। ओवर की चौथी गेंद पर ब्रेविस ने गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन 5वीं गेंद पर हर्षल पटेल ने इसका बदला लेकर ब्रेविस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। ब्रेविस अपनी टीम के लिए 42 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन शिवम दुबे अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए दीपक हुड्डा मैदान पर आ चुके थे। 13 ओवर की समाप्ति के बाद चेन्नई का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 115 रन बन पाया। 14वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जयदेव उनादकट ने दीपक हुड्डा और शिवम दुबे को पूरी तरह से बांध कर रखा। दोनों बल्लेबाजों को एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था और संभल कर अपना विकेट बचा रहे थे। तभी 5वीं गेंद पर जयदेव उनादकट ने शिवम दुबे को आउट कर दिया। अब दीपक हुड्डा का साथ देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर आ चुके थे। 14 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 119 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए जीशान अंसारी आए, जिनकी दूसरी गेंद पर धोनी ने चौका लगाकर चेन्नई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन 16वें ओवर में
पैट कमिंस ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और सिर्फ 3 रन ही बनने दिए। 16 ओवर के बाद चेन्नई का स्कोर 130 रनों तक ही पहुंच सका। हैदराबाद की तरफ से 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षल पटेल ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर चेन्नई सुपर किंग्स की कमर तोड़कर रख दी। महेंद्र सिंह धोनी को मात्र 6 रन बनाकर ही वापस लौटना पड़ा। अब दीपक हुड्डा का साथ देने के लिए अंशुल कंबोज आ चुके थे, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और पैट कमिंस को अपना विकेट देकर चले गए। लेकिन दीपक हुड्डा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए नूर अहमद आ चुके थे, लेकिन 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर हर्षल पटेल ने नूर अहमद को अपना शिकार बनाया। इस तरह 137 रनों के स्कोर पर चेन्नई के 9 विकेट गिर चुके थे। अब चेन्नई की पारी को दीपक हुड्डा और खलील अहमद मिलकर संभाल रहे थे। देखते ही देखते यह मुकाबला 20वें ओवर में जा पहुंचा। ओवर की पहली गेंद पर दीपक हुड्डा ने खतरनाक चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर 2 रन दौड़कर स्ट्राइक अपने पास ही रखी। फिर 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दीपक हुड्डा भी कैच आउट हो गए। इस तरह चेन्नई की टीम हैदराबाद को 155 रनों का लक्ष्य ही दे सकी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।